कुमारी शैलजा जी के विचार सुने और अपने बच्चे को आशीर्वाद दे। कमांडो साहब, एक आपका भी संदेश, आप भी बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पूरी प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूबर्स, जो भी हमारे साथी है, पत्रकार, छाया बंधु, मैं कहना चाहता हूँ कि सचमुच देखो, मैं तो मीडिया को ही बड़ा मजबूत चीज़ समझता हूँ। मीडिया चाहे तो, मैंने पहले भी कई बार कहा है, मीडिया चाहे तो इस देश की भी तकदीर बदल सकती है। ये एक भारी बदकिस्मती है जो हमारी नेशनल मीडिया है, वो बहुत मतलब इस बस क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उस मीडिया के लिए तो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस देश को कंट्रोल किया हुआ है। हमारे जिस तरह भी ये छाया बंधु है, मैं कहूँगा कि आप लोग सिस्टम को इसी तरह दिखाते रहें और सही को सही और गलत को गलत बताते रहें। मुझे उम्मीद है कि आवाज़ जन जन तक जाएगी और मैं अपील करता हूँ 24 तारीख को मैं पूरे इलाका मेवात, पूरे गुड़गांव लोकसभा के जितने भी नागरिक हैं, सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये नौजवान कुलदीप भाई की सभा है, इस सभा में पहुंचे और एक देश का सैनिक ज्वाइन करने जा रहा, कल रिटायर जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आया है, एक दर्द लेकर, जिस तरह हम दिल्ली के कितने नज़दीक हैं, जहाँ हमारे पास रेल लाइन नहीं है, ना हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है, ना ही हमारे पास कोई 4 लेन नहीं है, ना ही हमारे पास कोई अच्छे खेल ग्राउंड नहीं है, हमें हर तरह से वंचित रखा गया है। साथियों, हमारे अंदर एक दुख है, एक जज्बा है, उस जज्बे के लेकर एक वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। अभी मेरी 18 साल सर्विस बाकी थी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं कांग्रेस की विचारधारा में शामिल होकर इन मुद्दों पे काम करूंगा और इन मुद्दों में कामयाबी होऊंगा और यहाँ पर हर सुविधा लेकर आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक बार आप मुझे मजबूत करें, मेरे भाई को मजबूत करें, पूरी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, ऐसा मैं अपील करता हूँ पूरी जनता से। आपके मामले में यूएपीए की धारा जोड़ी गई है, उसको कैसा मानते हैं, क्या प्रतिक्रिया आती है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेवात सचमुच 36 बिरादरी का इलाका है। मेवात में बड़ा भाईचारा है। आपको मैं बता दूं कि मेवात तो वो इलाका है जहां पर जब ये हालात किसी राजनीतिक पॉलिटिकल कारणों से खराब कर दिए गए थे, तो वहां पर हिदायत खान कमांडो 31 जुलाई को पेंशन आया, 31 जुलाई को ये दंगे हुए थे। 1 अगस्त को मेरी फ्लाइट थी कश्मीर से दिल्ली, 1 अगस्त को आने के बाद 2 तारीख को बुलडोजर की कार्रवाई चल गई थी। हॉस्पिटल के अंदर अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ हमारे हजारों हिंदू मुसलमान भाई पेशेंट पड़े थे और स्टाफ सारा हर धर्म के लोग वहाँ थे। वो परेशान थे, भूखे प्यासे थे। लगातार 5 दिन तक कमांडो हिदायत खान अपनी गांव की चंदेनी की सरदारी के साथ मिलकर 5 दिन तक 10 टाइम खाना पहुंचाया और अपनी हॉस्पिटल की भी देखरेख की और समाज को संदेश दिया रोड पे निकल के, नहीं, हम हमेशा देशभक्त थे और देशभक्त रहेंगे और हमारा मेवात जैसा भाईचारा कहीं नहीं था। खुदा के वास्ते राजनीति कारण हमारे भाईचारे को खराब मत करो। हम मेवाती और हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा सबसे मजबूत है। तो ये यूपीए की धाराएं ये सिर्फ हमें एक डर और भय के माहौल में लाना चाहते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं क्योंकि हम देशभक्त हैं, हमारा सदियों से इतिहास रहा है। हमने 18 सितंबर की क्रांति देखें, हमारे हसन का मेवाती के हालात देखें। भाई, हम देश के लिए लड़े हैं और देश के लिए मरे मिटेंगे। हम भाईचारे को मजबूत करेंगे, ऐसी धाराओं की निंदा करें। सरकार अपील करेंगे प्रदेश में, देश में जो माहौल है, अफरा तफरी सी मच रही है, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों पर गोलियां चल रही हैं। तो यही माहौल रहा तो देश में बहुत भारी कत्ल है। और आदमी को सोचना चाहिए कि बहन जी अपने लिए कुछ नहीं लड़ रही, आप सबके लिए लड़ रही हो। आपको सबको सहयोग करना चाहिए, सब प्रदेशवासियों को, देशवासियों को।